गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णम्स व्लॉग। और दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। एक्चुअली हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और मैंने ये सोचा था कि जब भी मैं इस जगह पे घूमने जाऊंगी तभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी। इससे पहले भी हम एक ट्रिप मार चुके हैं, एक ट्रिप मतलब कहीं और घूम चुके हैं, लेकिन उसका व्लॉग मैं इसके बाद डालूँगी क्योंकि मुझे इसका फर्स्ट व्लॉग डालना था। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको भी पता चलेगा कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं जम्मू के स्टेशन में। जी हाँ, ये जम्मू का स्टेशन है और बहुत प्यारा स्टेशन था। सीरियसली मैंने इतनी क्लीनिंग किसी भी स्टेशन में नहीं देखी है जितनी क्लीनिंग यहाँ पर थी। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स ही हैं। वो सब मैं कुछ आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग लाइन पर लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए, क्यों मैं सस्पेंस रखूँ, आपको बता ही देती हूँ कि वैष्णो देवी जी के हम लोग दर्शन करने जा रहे थे। तो यहाँ पर लाइन किस बात की लगी हुई थी कि अगर आपका फुली वैक्सीनेटेड हो तो भी आपको वहाँ पे स्लिप दिखानी थी और मतलब सर्टिफिकेट दिखाना था। और अगर आपका फर्स्ट डोज लग चुका है तो फिर आपको आरटीपीसीआर की अपनी रिपोर्ट दिखानी थी। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए हम होटल पहुंच चुके हैं और हमने होटल में चेक इन कर लिया। यहाँ पे कुछ होटल में फॉर्मेलिटीज़ थी, वो यहाँ पे मेरे हस्बैंड फिल कर रहे थे। और इसके बाद हमने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और ये टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 12 से 1 बज रहा था और इस टाइम पर हम लोग निकले थे दोपहर के 12-1 बजे। और ये वैन है ये वहीं पर होटल से ही प्रोवाइड की जाती है, मतलब वही लोग वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करते हैं, तो वहाँ पर वो लोग आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो इस वैन से कुछ ही दूरी पर था, वहाँ पे उन लोगों ने हमें छोड़ दिया था। तो चलिए फिर आप भी देखिए हम कहाँ से कैसे गए और हमने क्या क्या किया, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर आप भी कभी जाना चाहते हैं, कोई प्लान बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो फिर आप भी प्लान बना सकते हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें मेरे से आपको हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये वहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा थोड़ी सी कैप्चर कर लेती हूँ मैं इसे। तो ये वो पहाड़ जहाँ पे हमें चल के जाना है, मतलब जहाँ पे हमें पूरा पार करना है। और रास्ते में एक शॉप पड़ती है, एक नहीं मतलब बहुत सारी शॉप्स पड़ती हैं। हम लोग यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा चुनरी वगैरह कुछ लेने के लिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देखने के लिए यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। तो बस चलिए फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट वैष्णो देवी में। फाइनली हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर मेरी शक्ल में 12 की बजाय 2 बज चुके थे। क्योंकि हम लोग काफ़ी तो नहीं, लगभग 1 किलोमीटर शायद चल चुके थे, 1 किलोमीटर ही अभी चले थे और हम लोग की हालत अभी से ही ख़राब होने लग गई थी। और ये यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है चलने के लिए, आपको कोई यहाँ पे मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप जाना चाहते हैं तो। और बीच बीच में आपको खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल्स मिलते जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भूखे ही चलना होता है, तो काफ़ी चीज़ आपको खाने के लिए मिलती जाती है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं चरण पादुका, यहाँ पर माता जी की चरण पादुका रखी हुई हैं। ये एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर उनकी चरण पादुका रखी हुई हैं। तो वहाँ पर लोग दर्शन करके थोड़ा सा यहाँ पे मतलब रिलैक्स कर रहे थे कि थोड़ा, क्योंकि आगे बहुत चलना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। और फिर यहाँ पर रिलैक्स करने के बाद हमने अपनी चढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी थी और फिर से हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। और आगे का आप देखेंगे तो ये देखिए, मतलब ये ना एकदम कोहरा टाइप सा हो गया था ऊपर जहाँ पे हम लोग को जाना था। नीचे तो धूप थी लेकिन ऊपर का जो मौसम था वो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि एकदम मौसम देखिए एकदम चेंज हो गया था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मम्मी भी कहाँ गई भाई?
अभी आपने जो बच्चे देखे ना, इनका एंथुसिज्म देख कर ना मुझे लगा इसको रिकॉर्ड करना तो बिल्कुल बनता। मतलब आप देख रहे थे वो लोग कैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के जा रहे थे और उनके फेस में एक भी थकान नहीं थी। और हम लोग इतने बड़े हैं फिर भी हम लोग को इतनी थकान सी लग रही थी। हालांकि हम लोग फिर भी चल रहे थे क्योंकि हम लोग को पैदल ही जाना था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पैदल जाएंगे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड को पैदल जाना था। बाकी लोग तो घोड़ा, आप लोग जा सकते हैं, यहाँ पे घोड़े भी चलते हैं, पालकी चलती है, बैटरी कार चलती है, तो हेलीकॉप्टर भी चलता है। लेकिन हेलीकॉप्टर कोहरे के कारण बंद कर दिया गया था। तो हम लोगों को तो पैदल ही जाना था पूरा। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को पैदल ही जाना है। मम्मी को हम लोगों ने बिठा दिया था घोड़े पे क्योंकि वो नहीं चल पा रही थी, तो इसलिए उनको घोड़े पे हम लोगों ने बिठा दिया। तो इस तरह धीरे धीरे करते करते हम लोगों को टाइम तो काफ़ी लगा था क्योंकि मम्मी काफ़ी स्लो चल रही थी और हम लोग काफ़ी जिद कर रहे थे उनको बैठाने के, लेकिन वो नहीं मान रही थी स्टार्टिंग में। बाद में वो बैठी थी वहाँ पर, तो इस कारण से हम लोग को टाइम काफ़ी लग गया था। और ये लगभग रात को 7 से 8 बज रहे हैं और ये हम अर्धकुमारी में पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हमें वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाना है। मतलब जितना भी हम चल कर आए हैं ना, इतना ही अभी आपको और चलना है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे जो है तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बैटरी कार वगैरह बुक कर रहे थे मम्मी लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि वही बुक हो जाए, तो इसके बाद मम्मी को बैठा के फिर हम लोग पैदल जाएंगे यहाँ से। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको मम्मी लोगों को बैटरी कार पे बैठाने के बाद। दोस्तों मम्मी लोगों को कार पे बिठा दिया गया है, मम्मी लोग पहुंच भी गई हैं और हम लोग पैदल चल रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग को पैदल चलते हुए। वहाँ से लगभग एक घंटे हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, एक डोसा खाया था क्योंकि हम लोगों को काफ़ी भूख लगी थी। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, थोड़े से बस वही खीरा कहीं पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पी रहे थे, खाने के नाम पर कुछ भी नहीं खाया था। तो काफ़ी भूख लग रही थी और फिर हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है खा पी करके यहाँ से। और बस अब देखिए, आप देख दोस्तों अब मैं आपको मिल रही हूँ दर्शन करने के बाद। हम लोग के दर्शन हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद बैठे हैं और इन्हें लग रहा था मैं फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, इसलिए ऐसे खड़े हो गए थे और मैं छोटी सी वीडियोस क्लिप बना रही थी। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद बैठे हुए हैं और ये टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 12-1 बजे का टाइमिंग हो गया है। हाँ 12-1 बज गए होंगे दर्शन करते करते हम लोग को। मतलब हम लोग दोपहर को निकले थे 12 बजे और हमें सुबह के रात के 12 बज चुके हैं दर्शन करते हुए। तो अभी हमने वैष्णो देवी माता जी के दर्शन किए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे काला भैरव के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना उनके दर्शन के कोई भी जो है तो वो पूरा नहीं होता है। तो बस हम लोग काला भैरव के दर्शन करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों काल भैरव जी के भी दर्शन हो चुके हैं। अर्धकुमारी में हम लोगों ने गुफा में भी जाकर जब होकर आए हैं, अब हम लोग वापस नीचे उतर रहे हैं। और ये हम लोग जो उतर रहे हैं ना, ये हम लोग जो अर्धकुमारी के बाद उतर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने काल भैरव से घोड़े पे बैठे थे। हम लोग वैष्णो माता से बैठे थे तो काल भैरव तक गए थे घोड़े से ही। और फिर उसके बाद भी हम लोग अर्धकुमारी थे जो रिटर्न हुई थी, छोटी सी क्लिप है वहीं की, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने घोड़े से ही हम लोग रिटर्न हुए थे। अर्धकुमारी से नीचे तक फिर हम लोग पैदल ही आए थे, जो कि इसके पहले मैंने क्लिप आपको दिखाई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता।